बड़ी और अहम खबर इस वक्त सीधे मुंबई के बाद दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में अब एमसीडी के मेयर के लिए मतदान हो रहा है, डिप्टी मेयर के लिए भी मतदान जारी है और ऐसे में बीजेपी आम आदमी पार्टी के एमपी एमएलए यहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने मतदान से वॉकआउट किया है। ये एक बड़ी विषम स्थिति भी दिखाई दे रही है और ऐसे में डिप्टी मेयर के लिए भी मतदान, मेयर के लिए मतदान जारी है। एमपी एमएलए यहां पर मतदान करेंगे, लेकिन कांग्रेस वॉकआउट करती दिखाई दे रही है। रचना उपाध्याय हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। रचना, यहां पर भी एक बड़ी उलझन, मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हो रहा है, कांग्रेस वॉकआउट कर रही है। किस तरह की रणनीति है आम आदमी पार्टी बीजेपी अब एक दूसरे के खिलाफ सीधे चुनावी मैदान में भी? बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि दिल्ली में मेयर का चुनाव हो और अब वो आज चुनाव हो रहा है और जो प्रोसीडिंग है वो शुरू हो गई है। और प्रशांत, आपको बता दें कि 273 यानी कि 273 सदस्य जो हैं वो मतदान करेंगे और कांग्रेस इसमें से वॉकआउट कर चुकी है। और अगर हम आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास पूरे नंबर्स नहीं है, यानी कि बीजेपी के पास 122 ही मत हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो है, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनके पास 143 मत हैं। तो ऐसे में ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि किस तरीके से मेयर पद का जो यहाँ पर चुनाव हो रहा है वो होगा। और क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि काफी ज्यादा हंगामा देखने के लिए मिला था और इस बार भी इसी तरीके की उम्मीद आ रही थी कि जिस तरीके से बातें हो रही थी कि हंगामा होने की स्थिति यहाँ पर बनती नजर आ रही है। फिलहाल तो अभी ऐसी कोई स्थिति बनती नहीं नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस के जो पार्षद थे वो जरूर वेल में पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने वॉकआउट भी कर दिया। और ठीक मेरे पीछे स्क्रीन भी लगी हुई है, तो स्क्रीन पर भी लोग अंदर की पूरी प्रोसीडिंग देखने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से जो मेयर पद के चुनाव है उसकी जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर चल रही है। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोसीडिंग जो है वो मेयर पद के लिए यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। तो यही उम्मीद की जा रही है, क्योंकि हमारी बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता से भी बात हुई थी, उनका भी यही कहना था कि हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो मेयर मिल पाए। तो अब वो प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। तो अब जैसे जैसे ये प्रक्रिया बढ़ेगी उसके बाद पता चलेगा कि किस तरीके से दिल्ली को नया मेयर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दो ही पार्टियां अब मतदान करने वाली हैं, आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से वॉकआउट है। तो ऐसे में निर्णायक भूमिका में तो कांग्रेस पूरी तरीके से अब हट चुकी है। तो अब प्रोसीडिंग शुरू हो गई है और उसके बाद ये देखना होगा कि किस तरीके से मेयर पद का जो चुनाव है, डिप्टी मेयर पद का जो चुनाव है वो आगे बढ़ेगा। और जिस जगह आप खड़ी हैं रचना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी जगह जबरदस्त हंगामा होता रहा। सारी रात लोग जागते दिखाई दिए थे, आरोप प्रत्यारोप की सियासत होती रही थी जब इससे पहले मेयर का चुनाव होने वाला था और किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसे लेकर आरोप प्रत्यारोप गरमाए जा रहे थे। सारी रात लोग जाग रहे थे, एक तरह से अनशन इसी सदन के अंदर दे दिया गया। लेकिन अब जबकि बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हो रहा है, एक बड़ा आंकड़ा आम आदमी पार्टी के पास जरूर है, बीजेपी टक्कर दे रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सीधे सीधे वॉकआउट का ही फैसला किया। क्या एक सियासी मजबूरी भी उनकी थी या कोई ठोस वजह भी कांग्रेस पार्टी इसकी गिनाती बताती नजर आई कि आखिर वॉकआउट वो कर रहे हैं क्यों और आखिर इससे किसका नफा या नुकसान होगा? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस ने वॉकआउट किया है, कांग्रेस के जो पार्षद है उनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। हो सकता है कि अंदर खाने क्या चल रहा है वो नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया से बात करने से वो मना करते हुए बचते हुए नजर आए। और अब दो ही पार्टियां इस मैदान में हैं और जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो किस तरीके की रणनीति तीनों ही पार्टीज अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही है, ये भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात देखें तो अलायंस जो था वो अलायंस दिल्ली में नहीं है और इस बार भी अकेले ही लड़ने का जो मन है वो बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि कुछ रणनीति जो है वो सभी पार्टीज की तरफ से बनाई गई है। हालांकि बात यहाँ पर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने तो वॉकआउट कर दिया पूरी तरीके से। अब वो वॉकआउट का कारण क्या है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि दो ही पार्टियां इस वक्त मैदान में है और जो प्रोसीडिंग की प्रक्रिया है वो ऊपर सदन में चल रही है इस वक्त। और ये बड़ी खबर है, मेयर डिप्टी मेयर के लिए चुनाव दिल्ली में हो रहा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी आमने सामने है, एमपी एमएलए यहां पर मतदान के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट का फैसला किया है और तमाम एमपी एमएलए भी मतदान से पहले
अपना अपना कॉन्फिडेंस जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत गहमा गहमी का आलम इससे पहले रहा है। जब दिल्ली को मेयर मिला है, जबरदस्त टकराव की स्थिति देखने को मिली है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पूरी प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं, लेकिन अब जबकि एक नया मेयर दिल्ली को मिलने वाला है, एमसीडी इलेक्शन में मेयर के लिए इस बार एमपी में मेयर डिप्टी मेयर दोनों के लिए मतदान भी हो रहा है। और खास बात यह कि विधायक सांसद को भी मतदान का अधिकार, और वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट किया है। अब माना जा रहा है कि अगर उन्होंने बहुत सार्वजनिक तौर पर ऐलान नहीं किया इसकी वजह बताते हुए, तो शायद ये सियासी मजबूरी भी है। लेकिन जिस तरह से रणनीति बनाई गई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, माना जा रहा है कि एक बड़ा आंकड़ा आम आदमी पार्टी के पास है, और इसीलिए वो पूरी तरह से आश्वस्त भी जिस तरह का दावा किया जा रहा है। रचना, बहुत आखिर में आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अगर आंकड़ों का ये गेम चुनाव होता है, बीजेपी कोई दावा कर पा रही है, कुछ बता पा रही है कि उनके पास आखिर क्या और कैसे कितने नंबर हैं, और इस चुनाव का हशर क्या देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। हालांकि विधायक जो हैं विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने हमसे बात भी की। उनका कहना है कि हम तो चाहते हैं कि दिल्ली को नया मेयर मिले। जब उनसे पूछा गया कि आपके पास ये नंबर कम है तो किस तरीके से होगा, तो इस सवाल से वो जरूर बचते नजर आए, और उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साधते हुए कि आम आदमी पार्टी जो है वो दलित विरोधी है। इस तरीके की बात उनके मुंह से सुनाई दी। लेकिन दूसरी तरफ जब हमने बीजेपी सांसद वासिफ सुराज से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि फिलहाल अब भी वो कुछ नहीं कहना चाहती, एक बार वोटिंग की प्रक्रिया हो जाने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। तो अभी तक उन लोगों की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास तो 8 ही पार्षद थे, और हालांकि उन्होंने वॉकआउट कर दिया है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया की बात अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो देवेंद्र यादव लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं।